बच्चों, आज हम कहानी पूरी करेंगे। कहानी में सिद्धेश्वरी की है जो मुख्य पात्र है, साथ ही उनके पति और 3 बच्चों की है। सिद्धेश्वरी खाना बना चुकी है। खाना बनाने के बाद उसे बहुत तेज प्यास लगती है, लेकिन भूखी होने के कारण वो सीधे जब पानी पीती है तो वह कलेजे में लगता है और वह हाय राम कहकर आधे घंटे के लिए वहीं बैठी रह जाती है। जब वह उठती है तो वो देखती है उसका छोटा बेटा, जो सबसे छोटा बेटा है प्रमोद, लेटा हुआ है क्योंकि वो बीमार है। उसकी स्थिति को बताया गया कि उसकी स्थिति कैसी है। मुंह पर बहुत सारी मक्खियाँ भिनक रही हैं उसके मुंह पर, और हाथ पैर बिल्कुल बासी ककड़ी के समान हो गए हैं। पेट फूला हुआ है। उस मक्खियों को उसके ऊपर से हटाने के लिए वो फटा पुराना अपना एक गंदा सा ब्लाउज़ उसके ऊपर फेंक देती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। बाहर की तरफ उसकी दरवाज़े पर जो गली है वहाँ पर उसकी नज़र टिक जाती है। वहाँ से वह अपने बड़े बेटे रामचंद्र को आते देखती है और देखते ही वह बहुत फुर्ती के साथ जाकर अपनी चौका मतलब जहाँ खाना बनता है उसे साफ़ करने लगती है। रामचंद्र क्या करता है, आता है बड़ा थका हारा बेजान सा, वह वहीं पास में रखी एक चौकी पर लेट जाता है। सिद्धेश्वरी एकदम से घबरा जाती है कि कहीं उसके बेटे कुछ हो तो नहीं गया। वह उसके प्यार से आकर पुचकारते हुए उसके सिर पर हाथ रखती है और रामचंद्र उठता है फिर, और हाथ पैर धोकर क्या करता है, चौकी पर बैठ जाता है जहाँ खाना तैयार करके सिद्धेश्वरी ने रखा है। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लगाकर उसके सामने रख दी। उसमें क्या था, कुल 2 रोटियां थीं, कटोरे भर पनियाली मतलब जिसमें दाल कम हो पानी ज़्यादा हो, ऐसी दाल को पनियाली दाल कहा है, और चने की तरकारी मतलब सब्ज़ी। रामचंद्र ने पूछा कि मोहन कहाँ है। अब मोहन कौन है? मोहन छोटा दूसरा बेटा है जो कि पढ़ाई कर रहा है। और फिर क्या होता है, मोहन कहाँ है, सिद्धेश्वरी को खुद भी पता नहीं होता कि उसका बेटा, जो मंझला बेटा है, वो कहाँ जाता है और क्या करता है। लेकिन वह झूठ बोलती है और क्या कहती है, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है। सिद्धेश्वरी ने पढ़ाई के बारे में मोहन की झूठी प्रशंसा भी की। वो झूठ बोलती है, बड़े भाई के सामने छोटे भाई की प्रशंसा करती है। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते रामचंद्र से क्या पूछा, नौकरी के बारे में, क्योंकि रामचंद्र नौकरी के लिए ही तो प्रूफ रीडिंग का कार्य कर रहा था। रामचंद्र ने बस इतना कहा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी ने बीमार छोटे बेटे प्रमोद की भी झूठी प्रशंसा की। वह जब थाली में रोटी का टुकड़ा, केवल एक टुकड़ा शेष रह गया, मतलब ज़रा सा बचा रह गया, तो वो क्या कहती है कि अरे बेटा ऐसे कैसे, तुम थोड़ा और खाना ले लो। और फिर क्या करती है, जब रोटी का टुकड़ा, खाना तो है नहीं घर में, अब वो छोटे से रोटी के टुकड़े को, रामचंद्र को भी घर की स्थिति पता है, लेकिन माँ ऐसा जताती है कि घर में सारी स्थिति सही है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब क्योंकि उसे पता है रामचंद्र को घर की स्थिति का, तो वो कहता है नहीं, मेरा पेट भर गया, मुझे इतनी ही भूख लगी थी। यदि मैंने एक रोटी, और उसे पता है किसको, रामचंद्र को, कि अगर उसने एक रोटी और ले ली तो माँ भूखी रह जाएगी, छोटा भाई भूखा रह जाएगा। इसलिए उन्हें पता है कि उन्हें कितना खाना है। मंझला लड़का मोहन आता है। फिर वह हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया, और पीढ़े पर बैठते ही क्या होता है, वहाँ पर पीढ़ा क्या है, पीढ़ा है जहाँ पर बैठकर वो खाना खा रहे हैं। पीढ़े पर बैठ जाता है। सिद्धेश्वरी पंखा झुलाती है और कहती है, बड़का मतलब भैया, तुम्हारे भैया तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर। आपने देखा इस कहानी में सिद्धेश्वरी कैसे झूठ बोल रही है एक दूसरे से। वह झूठ मूठ मतलब एक दूसरे को बताती है। इसको कहती है झूठ मूठ में कि वह किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा, और उसके बाद उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है कि दिमाग का बड़ा तेज़ है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में डाला। अब आप देखिए, जब छोटा बेटा आता है, छोटे मंझला वाला आता है, तो उससे भी वह बड़े की प्रशंसा कर रही है कि बड़ा तुम्हारे बारे में पूछ रहा था।
और क्या कहती है कि और छोटे से कहती है बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था मोहन जो है दिमाग का बहुत तेज़ है और जल्द ही वह बहुत अच्छे अंक लेकर भी आएगा। अब माँ बड़े से छोटे की, छोटे से बड़े की तारीफ़ करती है। वह इसलिए करती है ताकि घर की स्थिति अच्छी बनी रहे। मोहन अपनी माँ की ओर देखता है और फीकी सी हंसी हंस देता है क्योंकि उसे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, माँ झूठ बोल रही है। माँ अब फिर से छोटे वाले बेटे से भी वही बात कहती है कि एक रोटी और दे देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमयी नेत्रों से देखा क्योंकि उसे पता था कि घर में ऐसा तो कोई खजाना निकल नहीं आया कि खाने पीने की बहुत सुविधा हो गई हो। सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ले लो। तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। मतलब यहाँ झूठ, भाई ने नहीं ली है, लेकिन दूसरे बेटे को ये एहसास जता करा रही है कि इतनी गरीबी नहीं है कि तुम्हें मैं पेट भर खाना भी ना खिला सकूं। इसलिए उसे कहती है कि ले लो। मोहन ने अपनी माँ की ओर गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे, बस अव्वल तो अब भूख नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही हैं। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। इस तरह से हर परिवार का हर सदस्य मानो एक दूसरे का मन रख रहा है और जिसमें सबसे बड़ी भूमिका माँ सिद्धेश्वरी निभा रही है। सिद्धेश्वरी बड़े से छोटे की, छोटे से छोटे भाई से बड़े भाई की तारीफ़ करती है और घर में ऐसा जताती है कि बहुत खाना है और आप सभी पेट भर खाएं। किसी तरह की गरीबी का एहसास मानो बच्चों को नहीं होने देती। आज तक के लिए इतना। कल हम इस कहानी को पूरा करेंगे।